द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। सबसे अहम प्रश्न है बाजार में जिस तरह फ्लक्चुएशन आ रहे हैं या जो अर्थव्यवस्था की तस्वीर है और जो उद्योगों की परफॉर्मेंस है, इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस है, इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स की पोजीशन है, बिजनेस की, एक्सपोर्ट की, उनकी जो स्थिति है, उसके अनुसार बाजार के खिलाड़ी जो खेल खेल रहे हैं उस खेल को कैसे समझा जाए और उस खेल में अपने आप को कैसे सेट किया जाए ताकि हमारी पूंजी सुरक्षित रह सके और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लाभप्रद हो सके और आने वाले समय के लिए हम क्या तैयारी करें, किस सेक्टर में, किन शेयरों में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमको फायदा हो सके। ये सबसे अहम प्रश्न है बाजार का। जिसने इस विज्ञान को समझ लिया, हालांकि ये कोई नहीं समझ सकता किस दिन से तेजी शुरू होगी, बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर, भविष्यवक्ता भी इस बात को नहीं समझ सकता। मैं समझता हूँ दुनिया के शेयर बाजारों में कोई भी आदमी नहीं है जो इस विज्ञान को समझ सकता हो कि किस दिन से तेजी शुरू होगी। कई फैक्टर मिलते हैं, कई चीज़ें सामने आती हैं, मिलती हैं, उनका कंबाइंड इफेक्ट आता है, उसके बाद शेयर बाजार चढ़ना शुरू होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। सन 2020 में जब कोरोना काल आया तो अमेरिका के, यूएसए के जो बाजार हैं, एक एक दिन में डॉ जोन्स 3-3 हज़ार पॉइंट गिरा है। 36,000 पॉइंट था जिससे गिर करके वो आ गया था 23-24 हज़ार पॉइंट पर। तो उनको अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम में, कोई 15-20 दिन के अंदर अंदर ही तस्वीर बदल गई और जो तेजी शुरू हुई पूछो मत आप। जबकि सारे कल कारखाने बंद थे, लॉकडाउन था, सेमी लॉकडाउन था, आवागमन बंद था, एक्सपोर्ट बंद थे, इंपोर्ट बंद थे। तो उन हालात के अंदर लेकिन हुआ क्या कि सरकार, यूएस की गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, जापान ने और यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने, चाइना गवर्नमेंट ने भी, सब ने स्टिमुलस जारी किया टू स्टिमुलेट द कोरोना प्रॉब्लम। जो इंडस्ट्री को, ट्रेड को, कॉमर्स को, फैमिलीज को और सिविलियंस को जो डैमेज हो रहा था, उसे कोरोना काल के कारण जो रिलीफ देने के लिए, उसके लिए जो पैसा फेंका, उस पैसे से इस बाजारों के अंदर गर्मी आई। और वो गर्मी इतनी ज़्यादा आ गई कि यूएस का इन्फ्लेशन 9% पहुंच गया, इंडिया का इन्फ्लेशन 8% पहुंच गया और यूरोप के अंदर भी भारी इन्फ्लेशन आया, जापान में इन्फ्लेशन आया। तो इस चीज़ को कोई, और उस हालत में वॉरेन बफेट साहब, जब कोरोना शुरू हुआ तो $6 बिलियन का माल बेच के पैसा बैंक में जमा करा दिया था उन्होंने कि बाजार गिरेगा जब मैं खरीदूंगा, और बाजार गिरेगा गिरेगा गिरेगा। वो सोचते रहे, लेकिन बाजार तो ऊपर चढ़ गया और उनका पैसा रखा रह गया, वो खरीद नहीं पाए, उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाए। तो जो दुनिया के सबसे माना हुआ दिग्गज इन्वेस्टर है वो भी इस बात को नहीं पहचान पाया, तो एक आम आदमी से, लेकिन फिर भी एक मोटा अंदाज लगाया जाता है। तो मैं आपको इस संबंध में तस्वीर पेश करता हूं कि सबसे पहले भारत सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पोजीशन मींस द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री, ऑफ द आम नागरिक का उसे संबंध है, पैसा सरकार से चलता है। कॉरपोरेट टैक्स में फर्स्ट 7 मंथ्स में 9.73% की बढ़त आई है पिछले साल की तुलना में। 23-24 की तुलना में 24-25 में, वित्तीय वर्ष 24-25 में जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें 9.73% की ग्रोथ आई है फर्स्ट 7 मंथ्स में। और जीएसटी में जो ग्रोथ आई है फर्स्ट 9 मंथ्स में, वो 35% ग्रोथ आई है। तो 35% ग्रोथ इज रिमार्केबल ग्रोथ। और 9.73% की जो कॉर्पोरेट टैक्स में ग्रोथ आई है, ये भी मार्च का एंड होते होते, ये मैंने तुलना की है। मतलब अभी जब तक देखिए, जो टैक्स, जो ज़्यादा टैक्स आएगा वो मार्च में आएगा। पूरे साल का मतलब बहुत भारी टैक्स आ जाता है मार्च में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंडिविजुअल्स हैं, कुछ कॉरपोरेट्स हैं, जो भी है, मार्च में टैक्स ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी साउंड। ये टैक्स जो 9.73% की ग्रोथ दे रहे हो डायरेक्ट टैक्स में, ये 15% बैठेगी। और ये जो जीएसटी, ये तो 35% भी रह जाए तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। अच्छा, अब फिजिकल डेफिसिट की पोजीशन देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट
23-24 में 5.6% था, और ये 5 इससे भी ज़्यादा था पहले के सालों में। कोरोना काल के कारण जो उद्योग धंधे बंद हुए, सरकार ने जो स्टिमुलेशन जारी किया उसके कारण पैसा आया तो कम और गया ज़्यादा, तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ता चला गया। 23-24 में 5.6% फिजिकल डेफिसिट था, 24-25 में 4.9% का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट में टारगेट था। तो सरकार, हालांकि खर्चे के जो एक्सपेंडिचर के फिगर्स मुझे नहीं मिल पाए अभी लेकिन उसके बावजूद भी, और जो बजट में जो प्रोविजन किया था एक्सपेंडिचर का, वो 24-25 में 48 लाख करोड़ का प्रोविजन था, जो लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 10%, 10% हायर था। इट वॉज हायर बाय 10% इन कंपेरिजन टू द लास्ट फिजिकल ईयर। तो इनकम ज़्यादा हो रही है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो बट नेचुरली फिजिकल डेफिसिट विल कम इनटू कंट्रोल, और कंट्रोल करना भी चाहिए। ये इकोनॉमी की एक बेसिक नीड है। द फिजिकल डेफिसिट शुड नॉट एक्सीड 5% इन एनी सर्कमस्टेंसेस, वरना अर्थव्यवस्था में कमजोरी पैदा हो जाती है। तो जो भारत सरकार का 4.9% का टारगेट था इस साल फिजिकल डेफिसिट को रखने का, मुझे लगता है सरकार ने जिस हिसाब से खर्चे को घटाया है, सरकार ने, देखिए मेरी बात को आप पूरी तरह सुनना, आपके काम की बात है, कहीं आप ये सुन लो कि फिगर हमको नहीं सुनने। सुनो, आपकी मर्जी है, ना सुनो आपकी मर्जी है, मेरा काम कहना है। मैं आ रहा हूँ, शेयरों पे भी आऊँगा, मैं शेयर्स पे आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। लेकिन आप पहले बैकग्राउंड तो सुनिए, मतलब जिसका बेस क्या है, जड़ क्या है। ये बड़े बड़े ऑपरेटर्स और ये जो बड़े बड़े शेयर ब्रोकर, बड़े बड़े रिपोर्टर, इंटरनेशनल नेशनल, जो फाइंड आउट करते हैं, किस आधार पर फाइंड आउट करते हैं? ये जो इकोनॉमी है, ये जड़ है उस पेड़ की जिस पर शेयर बाजार लगा हुआ है। तो अब देखिए, तो खर्चा कम किया, आमदनी ज़्यादा है, इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगा। तो ये जो सरकार ने और खर्चा घटाया, इससे ये लगता है कि 4.9% का जो फिजिकल डेफिसिट का बजटरी टारगेट था, उससे भी कम करना चाहती है सरकार फिजिकल डेफिसिट को। मैं समझता हूँ 4.25% के आसपास फिजिकल डेफिसिट को करेंट ईयर में लाना चाहती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर दिया। फर्दर जो वर्क ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहे हैं, डिफेंस सेक्टर को जो वर्क ऑर्डर प्लेस नहीं किए हैं, बहुत मामूली किए हैं, नाम मात्र के हैं। तो ये सारी बातों से इंडिकेशन मिलता है कि फिजिकल डेफिसिट को गवर्नमेंट कंट्रोल ज़बरदस्त करने के लिए तैयार है। अब इसका परिणाम क्या होगा कंट्रोल का, और ये मैं समझता हूँ कि कंट्रोल बहुत कुछ आ चुका होगा। ये जो फिगर्स आएंगे, दिसंबर जनवरी के फिगर्स आएंगे, फिर रिवाइज बजट में जो फिगर आएंगे, बजट पेश करते समय आ जाएंगे, 1 फरवरी को आ जाएंगे सारे फिगर्स, तो उससे सब स्थिति मालूम हो जाएगी। एंड दिस बजट विल प्रोवाइड ए बूस्ट टू द मार्केट, क्योंकि इसमें अब मैं समझता हूँ कि जो इस साल जो टारगेटेड जो डिफेंस के ऑर्डर्स हैं, इंफ्रा के ऑर्डर्स हैं, वो जनवरी फरवरी में दे देंगे, मतलब मार्च तक दे देंगे मतलब, क्योंकि उनका जो एक्चुअल जो बजट पर जो इफेक्ट आएगा वो अगले साल से आएगा। क्योंकि जो जनवरी फरवरी मार्च में देंगे, उनका ये तो है नहीं कि वो माल डिलीवरी कर देंगे या काम शुरू हो जाएंगे। काम शुरू होने में 2-3 महीने लगते हैं, बड़े बड़े कामों पे साइट पर, छोटे कामों पे महीना 1.5 महीना ले लेते हैं ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और डिफेंस का तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इकोनॉमी की हालत मजबूत है। 35% जीएसटी में ग्रोथ किसको कहते हैं बताइए? जीएसटी की स्थिति मजबूत है, रेवेन्यू कलेक्शन मजबूत है, फिजिकल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, और एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ रहा है। चाहे रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, रुपी का डिवेल्युएशन हो रहा है चाहे इंटरनेशनल मार्केट में, बट इंडियाज एक्सपोर्ट इज ग्रोइंग। तो अब ये ओल्ड इकोनॉमी की बात हम करते हैं। ओल्ड इकोनॉमी के शेयर्स का क्या होगा और एक्चुअल तेजी कब शुरू होगी? देखिए, डेट एंड टाइम, मंथ एंड टाइम नोबडी कैन डिसाइड ऑन द अर्थ, मैं अभी कह चुका हूँ। लेकिन फिर भी आप ये जो ओल्ड इकोनॉमी के जो शेयर हैं, जस्ट लाइक इंफ्रा, पावर में पावर, देखिए इंफ्रा, पावर, कॉरपोरेट कैपिटल गुड्स, मेटल को मैं एक्सक्लूड करूंगा, फिर भी आई डोंट लाइक मेटल। तो ये जो इंफ्रा, पावर, कैपिटल गुड्स और पेट्रोकेमिकल्स को भी मैं 4th दर्जा देता हूँ, इनके शेयरों को आप पकड़े रखें, बशर्ते हो कंपनी अच्छी हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, टेक्नोलॉजी अच्छी हो।
अब उसमें जैसे सीमेंस का शेयर है, एबीबी का है, किर्लोस्कर ब्रदर्स का शेयर है, किर्लोस्कर ऑयल का शेयर है, कम्यून्स का शेयर है, केएसबी पंप का शेयर है। इस तरह की जो कंपनियां उनको छोड़ मत दीजिए घबरा करके। इकोनॉमी मोदी जी ने ऐसा नहीं ठंडा कर दिया है, ये एक बहुत टाइमिंग, एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा इन्होंने डाउन किया है मार्केट को। गवर्नमेंट ने डाउन किया, बात साफ है। गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो अच्छी प्लानिंग है, मैं ये नहीं कहता खराब है, इट्स ए वेरी गुड प्लानिंग, होना भी चाहिए। जरूरत से ज़्यादा होटअप हो गया, अनावश्यक, चाहे जो जो मतलब कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सब एक चाल दौड़ रहे हैं, मतलब व्हाट इज दिस, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी था ये जो क्वालिटी शेयर्स मैंने बताया, और भी बहुत है कैपिटल गुड शेयर, सबकी तो लिस्ट दी नहीं जा सकती। बट मेरा एक ही कहना है, जैसे स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, टेक्नोलॉजी अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, और उस प्रोडक्ट की डिमांड हो, डिमांड ग्रोथ हो उसमें, उन शेयरों में आप पड़े रहिए। सीजी पावर का शेयर है जैसे, फिर जो सेमी कंडक्टर की जो कंपनियां लग रही हैं अंडर कंसिडरेशन है, जिन कंपनियों में अभी तक लगा तो नहीं है कोई भी प्लांट, लेकिन लग रहा है अच्छा, तो इनमें आप बने रहें, कोई खतरे वाली बात नहीं है। मार्केट ओल्ड इकोनॉमी का जो मार्केट है वो कहीं नहीं जाएगा, शेयर बाजार पनपेगा, चाहे कितने भी झटके दे लो, और जो बुरा होना था वो हो चुका है, उससे बुरा अब नहीं होगा, आई एम श्योर। अच्छा, अब अनदर थिंग जिनको हाथ में रखना है, कुछ लोगों ने कहा है साहब कल के वीडियो में आपने नाम बताए 25 शेयरों के, नाम बता दिए। आईटी सेक्टर का जो आईटी निफ्टी इंडेक्स है उसके सारे शेयर हैं, तो उनको अगर आप शामिल करोगे 25 शेयर हो जाते हैं, है कि नहीं? उनको चेक कीजिए आप, वो सारे शेयर हैं 9-10, वो खाली एक एक का नाम, अब टाइम की शॉर्टेज रहती है, आप लोग ये कहते हो वो शॉर्ट में बढ़ाओ, तो शॉर्ट के कारण मैंने आईटी इंडेक्स दिया है, आईटी इंडेक्स के सारे शेयर। अच्छा, अब चलते हैं, अब शेयर जिनमें चिंता की कोई बात ही नहीं, उन शेयरों की बात करते हैं। आईटी, बैंक, एफएमसीजी, ग्रीन एनर्जी, ये पावर सेक्टर जो में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है, जो ऑयल बेस्ड और जो गैस बेस्ड प्लांट्स हैं उनमें समय लग सकता है थोड़ा सा, जो मैंने बताया ना, इसमें पहले भी बताया। लेकिन ग्रीन एनर्जी का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत भयंकर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होने वाला है, 7-8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 2 सालों में हो जाएगा मुझसे। तो ग्रीन एनर्जी में जो सोलर पावर के लिए मॉड्यूल्स और सोलर पीवी सेल्स बना रहे हैं, उन कंपनियों को हाथ से ना छोड़ें, और जैसा आप अक्यूमुलेट करना, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती कहीं भी, बाकी उन शेयरों को आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अक्यूमुलेट करने की बात कर सकते हैं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। एफएमसीजी शेयरों के अंदर भी करंट आएगा, क्योंकि इकोनॉमी जैसे ही फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, फील्ड में पैसा छोड़ेगी, पेमेंट रिलीज करेगी, तो उस हालत के अंदर एफएमसीजी शेयरों में भी किसी भी वक्त करंट आ सकता है। हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले और वरुण ब्रेवरीज का शेयर है। फिर देखिए रेस्टोरेंट के जो शेयर्स हैं, जैसे बहुत शानदार वर्किंग आई है जुबिलेंट का, जो बिजनेस अपडेट आया है इस महीने का, मतलब ब्यूटीफुल अपडेट। एफएमसीजी कंपनीज में करंट आ सकता है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स के लिए लोग लोन लेके कंज्यूमर गुड्स खरीद सकते हैं। अच्छा, फिर बैंक में 3 बैंक हैं मेरी पसंद की, सिर्फ HDFC, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक, मैं 3 के बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। आईटी का सारा, आईटी की जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं, ऑल आईटी कंपनीज आर गुड। कोई किसी क्वार्टर में थोड़ी ढीली रह जाती है, किसी में फिर दूसरे क्वार्टर में बढ़िया आ जाता है, वो चलता रहता है, बाकी दे आर ऑल गुड। और फार्मा भी बहुत मजबूत है, और फार्मा में सबसे मजबूत जो कंपनी है वो अरविंदो फार्मा है इस समय, क्योंकि रेट रीजनेबल है उसका, और उसके जो प्रोजेक्ट लगे थे उन प्रोजेक्ट्स का अभी रिजल्ट राइट फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर, यानी जो रनिंग क्वार्टर, प्रेजेंट क्वार्टर चल रहा है, उस क्वार्टर से उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम विल रीच ऑन द ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस है उस पर, जैसे जो सेमी कंडक्टर शेयर्स हैं वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा काइनास का शेयर है, सीजी पावर का शेयर है, DCX का शेयर है, और एक 2-3 शेयर और भी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिनके IPO आए थे थोड़े टाइम पहले, और वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाते हैं। डिफेंस की शेयर कंपनियां, उनको भी हाथ से मत छोड़िए,
उन पर मजबूत पकड़ बनाए रखिए, कहीं नहीं जाएगा। डिफेंस भारत सरकार का मेन फोकस एरिया है। टाइम बिंग थोड़ा सा गैप दे दिया है, वो कोई खास बात नहीं। ये गैप एक अवसर है, मतलब ये जितने भी शेयर मैं बता रहा हूँ सब में इट इज अपॉर्चुनिटी। कैपिटल गुड्स में भी एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये जो जितने एनालिस्ट टीवी पे आ रहे हो कह रहे साहब कैपिटल गुड कब चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई? जब भारत के अंदर इतना भारी इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और साहब आपके मतलब ये जो ग्रीन एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, और इंफ्रा के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होना है, तो ऐसी सूरत पे कैपिटल गुड्स के शेयर क्यों नहीं चलेंगे भाई? निश्चित रूप से चलेंगे। अच्छा, फिर हॉस्पिटल के शेयर्स पे ध्यान दीजिए आप। हॉस्पिटल के शेयरों में सबसे जो बढ़िया है वो नारायणा है। देयर आफ्टर और भी छोटे हॉस्पिटल हैं। सेकंड लाइन हॉस्पिटल में हम क्यों जाएं, हम फर्स्ट लाइन में रहेंगे। और एक ये जो फोर्टिस हॉस्पिटल और नारायणा, पैट टॉप पर नारायणा है, सेकंड फोर्टिस है। अपोलो सबसे बढ़िया है लेकिन बहुत महंगा है। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज हम इस वीडियो के ऊपर हमारी चर्चा, कोई घबराने की चिंता की बात नहीं। बढ़िया शेयर अगर आपके पास हैं तो आप अपने का होल्ड कीजिए। और ये जो कचरा टाइप जो शेयर है, मैं कचरा वैसे कोई भी कचरा नहीं है, लेकिन एक कैटेगराइजेशन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट से। आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, जो भी आप करें। मैं तो आपको शुरू से ही सजेस्ट कर रहा हूँ, और कल मैंने तो परसेंटेज निकाल के दिए कौन सा शेयर कितना गिरा, और अब उस शेयर का उस लेवल पे आ पाना मुझे संभव नहीं लगता है। क्योंकि किसी भी शेयर में जो सट्टा होता है, ये जो आज सीमेंस का शेयर चढ़ा हुआ है, सट्टा नहीं कह सकते उसको आप। एबीबी का शेयर महंगा, सट्टा, वो अपनी वर्थ पर है। मार्केट उनको एक ग्रीन सैल्यूट देता है। मार्केट जो भी है, आईटी के शेयर चल रहे हैं और जो भी चल रहे हैं, वो अपनी वर्थ से, दम से, उनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं। लेकिन जैसे रेल विकास निगम का शेयर था, फिर मैं नाम ले देता हूँ, और बहुत से शेयर थे, इंफ्रा के थे, छोटे छोटे पावर के शेयर थे, एसएमई के शेयर है, माइक्रो शेयर्स हैं, इनसे बच के रहिए। मतलब पैसा मिट्टी हो जाएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं रखा है। और ये जो आप सोचो कि आप सब मल्टी बैगर हो जाएंगे और हो जाएंगे, ये मल्टी बैगर शेयर इन्वेस्टर को बैगर बना देते हैं कई बार। होता हुआ था कुछ भी नहीं है। और जो ये बहुत बड़े जो इन्वेस्टर खरीदते हैं, ये जो इन्वेस्टर खरीदते हैं, इनकी बात अलग है। ये बातचीत करके खरीदते हैं, इनकी कंटिन्यूसली डायलॉग चलता रहता है कंपनी से बिहाइंड द कर्टेन। ये एक राज की बात मैंने बता दी है जो नहीं बतानी चाहिए थी। मैं नहीं हूँ उसमें शामिल, मैं मेरा ईमानदारी से काम करता हूँ जो कुछ करता हूँ। तो दोस्तों ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।